नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया में आपसे छुपाई जाती है या मीडिया में बहुत कम कवरेज आपको दिखाई जाती है। तो इसलिए आपको उन खबरों के लिए जो आपसे छुपाई जा रही है जानने के लिए, देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कहीं पर भी मीडिया पर राहुल गांधी का बिहार दौरा आपको पूरी कवरेज के साथ दिखाई नहीं दिया जा रहा होगा। तो इसलिए क्या है आज राहुल गांधी की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दरभंगा और मुजफ्फरपुर की रैलियों में कहा कि मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने टीवी पर देखा होगा कि मोदी जी छठ पूजा के लिए यमुना में डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन जब यह सामने आया कि वहां साफ पानी से एक गड्ढा बनाया गया है क्योंकि नदी बहुत गंदी है, तो यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मोदी जी हर तरह का नाटक करने को तैयार रहते हैं। अगर कोई रैली में कह दे कि वोट तभी देंगे जब आप डांस करेंगे तो वो डांस भी कर देंगे। राहुल ने तंज कसा। मोदी जी कहते हैं कि सस्ता इंटरनेट गरीबों तक पहुंच गया है, लेकिन यह नहीं बताते कि उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एक ही कारोबारी को एकाधिकार दे दिया है। वो चाहते हैं कि लोग इंस्टाग्राम और रील्स में उलझे रहे क्योंकि वो रोजगार नहीं दे सकते। राहुल ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है। मैं खासकर अति पिछड़ा वर्ग से कहूंगा कि इस भ्रम में न रहे कि सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। यह सरकार बीजेपी चला रही है जिसे बिहार की कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। मैं मोदी को चुनौती देता हूं कि ट्रंप के उस बयान को खारिज करें जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अमेरिकी दबाव में रोका गया। आपके कपड़ों पर मेड इन चाइना लिखा होता है। मैं वह दिन देखना चाहता हूं जब उस पर मेड इन बिहार लिखा हो, लेकिन यह तभी संभव है जब छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले जिन्हें बीजेपी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी से बर्बाद कर दिया। वहीं तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर में कहा कि मोदी गुजरात में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं लेकिन विक्ट्री बिहार में चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। एनडीए सरकार हाल ही में जो लुभावनी योजनाएं शुरू की है वह उनकी पुरानी घोषणाओं की नकल है। सरकार डर गई है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देगी लेकिन हम 200 देंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। मोदी के बारे में ट्रंप ने कहा कि वह किलर और बहुत सख्त हैं। हालांकि ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवाने में व्यापार का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 नए विमान गिराए गए। यह खुलासा नहीं कर पा रहे हैं कि 7 नए विमान किसके गिरे हैं। एशिया की 3 देशों की यात्रा पर निकले ट्रंप जापान से दक्षिण कोरिया पहुंचे। उनके बयानों में विरोधाभास भी दिखा। सियोल में कहा कि उनके दखल से 2 दिन बाद भारत पाक युद्ध रुका। वहीं कुछ घंटे पहले टोक्यो में कहा कि 24 घंटे में युद्ध रुकवाया। ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को महान योद्धा और बेहतरीन व्यक्ति बताया। ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उनकी मध्यस्थता से भारत पाक का संघर्ष रुका। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने युद्ध रुकवाने के ट्रंप के दावों को लेकर पीएम पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 56वीं बार भारत पाक संघर्ष रोकने का दावा किया है, लेकिन पूरी तरह से सिकुड़ चुकी स्वघोषित 56 इंच की छाती फिर भी खामोश है। गुरु नानक देव जी की जयंती के लिए पाकिस्तान ने भारत के 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किए हैं। ये समारोह 4 से 13 नवंबर तक होंगे। हर साल सिख श्रद्धालु प्रकाश पर्व, बैसाखी और गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस जैसे धार्मिक अवसरों पर पाकिस्तान जाते हैं। यह यात्रा 1974 में हुए समझौते के तहत होती है। उत्तराखंड सरकार दिसंबर से ग्रीन सेस लागू करने जा रही है। अब नैनीताल मसूरी आने वाले निजी व व्यावसायिक गाड़ियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके तहत कार से नैनीताल आ रहे हैं तो 80 रुपए ग्रीन सेस समेत रोजाना 880 रुपए देने होंगे। इसमें टोल पार्किंग शामिल है। इसी तरह से मसूरी के लिए रोजाना 530 रुपए खर्च करने होंगे। आपको इसके लिए बड़ी चर्चा देखने को मिली कि क्या भारत में भी कहीं पर भी आने जाने में इस तरह का टैक्स आपको देना होगा। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में सिक्योरिटी और टेक्निकल डेमो करेगी। यह डेमो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने से पहले जरूरी मंजूरी के लिए किया जा रहा है। यह डेमो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के सामने किया जाएगा। इसे भारत में स्टारलिंक सर्विस लॉन्च करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
गाजा पट्टी में एक बार फिर हालात गंभीर हो गए। 17 दिन पहले हमास और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद जिस शांति की उम्मीद की जा रही थी वह अब राख में बदलती दिख रही है। एक इजरायली सैनिक की मौत और हमास द्वारा सीज फायर उल्लंघन के आरोप के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा पट्टी पर तत्काल और शक्तिशाली हमले के आदेश दिए थे। इसके बाद पिछले 24 घंटों में इजराइल ने गाजा के कई हिस्सों पर भीषण हवाई हमले किए, जिसमें 140 लोगों की मौत हुई है। आपने बंगाल में एक डॉक्टर की आत्महत्या और उसके मामले में पूरे बंगाल में कवरेज देखी, लेकिन एसआईआर के मामले में एक खुदकुशी करने वाले की आपने कहीं खबर नहीं देखी होगी। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया और एनआरसी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच 2 लोगों की खुदकुशी की घटनाएं सामने आई है। एक व्यक्ति प्रदीप कर ने कोलकाता के पास आत्महत्या कर ली, जबकि कूच बिहार में खैरुल शेख ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एनआरसी और एसआईआर के डर से एक की जान गई है और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। अभिषेक ने कहा कि अगर कोई भाजपा नेता आपके जन्म प्रमाण पत्र मांगे तो उन्हें पेड़ से या खंबे से बांध दे। ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्सफोर्ड में सोमवार को 68 वर्षीय दर्शन सिंह सहसी को घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कनाडा में गोली मारकर भारतवंशी कारोबारी दर्शन सिंह की हत्या हुई है। आपने धर्म की रक्षा की, धर्म की रक्षा के लिए आपने पटाखे फोड़े। पटाखों का कितना इतिहास है, पटाखों का आविष्कार किसने किया, यह आप नहीं जानते, लेकिन आपने धर्म की रक्षा करते हुए दिल्ली में जबरदस्त तरीके से पटाखे फोड़े। चाहे आपके साथी, आपके परिवार के, आपके बच्चों का फेफड़े चाहे कितना ही खराब हो जाए। एक ऐसा देश है जहां 30 आपका AQI लेवल रहता है और वहां 40 भी हो जाता है तो सरकार हिल जाती है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब के स्तर पर पहुंच गया। मंगलवार को AQI लेवल 304 रहा। जी हां, 30 कहां 304। इसे कम करने के लिए मंगलवार को कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल हुआ। 304 पर भी आप लोगों ने धर्म की रक्षा की। इससे कहीं कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया ने आपको बताया कि आपको कितनी रक्षा करनी है। यहाँ तक कि मीडिया एंकरों ने भी इस तरह के आपको ट्वीट दिखे कि उससे लगा कि आपको कि हमको किसकी रक्षा करनी है। अभी भी वक्त है, आप समझे आपका बच्चों का भविष्य किस में सुरक्षित है, यह आप समझे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।